This is Monica. Today I will tell you about the human eye. So let's get started. Okay, first of all, what do you mean by human eye? Basically, human eye होता क्या है? Human eye हमारी लाइफ का वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू हम सारी चीज़ें देख पाते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन आई? ह्यूमन आई बेसिकली होता क्या है? ये हमारी बॉडी का वह इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ की सारी चीज़ें कर पाते हैं, देख पाते हैं. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आँखों की खूबसूरती उसके देखने की कला से होती है, ना कि उसकी बनावट से. Okay, now you can see this is the human eye structure. Eye orbit is a bony cavity that contain eyeball, muscles, nerves, blood vessels as well as the structures that produce and drain. Orbit एक bony cavity है, एक साथ मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और उसके सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और ड्रेन आउट में हेल्प करते हैं. ह्यूमन आई इज़ अ स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन. ह्यूमन आई एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है जो रिएक्ट्स करता है लाइट से. दैट रिएक्ट्स टू द लाइट्स एंड अलाउ द विजन. जो लाइट से रिएक्ट करता है और हमें देखने के लिए, विज़न के लिए अलाउ करता है. एंड आर कैपेबल, और कैपेबल होता है विजुअल इमेजेस को रिसीव करने के लिए और उसे कैरीड करता है हमारे ब्रेन तक. ह्यूमन आई एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन होता है जो लाइट के साथ रिएक्ट्स करके हमें देखने के लिए, विज़न के लिए अलाउ करता है. और हमारा ह्यूमन आई ही होता है कैपेबल, जिसलिए और हमारा ह्यूमन आई ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इमेज को रिसीव करने के लिए और उसे ब्रेन तक पहुंचाने के लिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्निया. कॉर्निया इज़ अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई. यू कैन सी अ ब्लैक पार्ट इन फ्रंट ऑफ द आई दैट इज कॉल्ड एज कॉर्निया. कॉर्निया ह्यूमन आई का एक पार्ट होता है, फ्रंटल पार्ट होता है, विच एक्ट एज अ कैमरा, जो एक कैमरे की तरह काम करता है. हमारा कैमरा बेसिकली क्या करता है, किसी भी चीज़ को कैप्चर करता है. वैसे ही ह्यूमन आई जो होता है उसमें कॉर्निया एक पार्ट होता है, फ्रंटल पार्ट है कॉर्निया, ब्लैक पार्ट आप कह सकते हैं कॉर्निया का, जो हमारा कैमरे की तरह एक्ट करता है और फोकस करता है लाइट ऑन टू अ लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन दैट आर कॉल्ड एज रेटिना. हमारा जो कॉर्निया होता है वो लाइट को फोकस करता है किस पर? लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन. लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है हमारी आँख के अंदर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, जहाँ हमारी इमेज फॉर्म होती है. नाउ रॉड्स एंड कोन्स. व्हाट डू यू मीन बाय रॉड्स एंड कोन्स? जैसे कि मैंने आपको बताया, रेटिना क्या होता है, एक लाइट सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है जहाँ पर लाइट फोकस होती है और जो हमने देखा है उस इमेज को देखने के लिए, विज़न करने के लिए कैपेबल होता है. हमारे रेटिना के अंदर रॉड्स एंड कोन सेल्स होती हैं. रॉड्स एंड कोन सेल्स इन द रेटिना आर फोटो रिसेप्टिव सेल्स. जो रॉड्स एंड कोन्स होती हैं वो एक फोटो रिसेप्टिव सेल्स होती हैं जो हमारे रेटिना में प्रेजेंट होती हैं, विच आर एबल टू डिटेक्ट विजुअल लाइट. जो कैपेबल होती है विजुअल लाइट को डिटेक्ट करने के लिए एंड कन्वे दिस इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन. हमारी जो रेटिना होती है जिसमें रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिकली फोटो रिसेप्टिव सेल्स हैं जो हमारे लाइट जो हमारी रेटिना पर पहुंची है उसको क्या करती हैं, लाइट को डिटेक्ट करती हैं और उसे कन्वे करती हैं, उस मैसेंजर को ब्रेन तक हमारे पहुंचाने का काम करती हैं. Each eye constantly adjusts the amount of light it lets in. हमारी जो दोनों आँखें होती हैं वो कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करती हैं अमाउंट ऑफ लाइट को, कि कितनी लाइट हमारे आँखों के अंदर जानी चाहिए और कितनी नहीं. दैट इज़ बेसिकली पॉसिबल थ्रू द प्यूपिल. अ प्यूपिलरी एरिया. व्हाट डू यू मीन बाय प्यूपिलरी एरिया?
इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आई के पूरे पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी इस वीडियोस में। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो आँख होती है वो एक प्यूपिलरी एरिया होता है जिसके थ्रू एडजस्ट करती हैं अमाउंट ऑफ लाइट को और फोकस करती हैं ऑब्जेक्ट्स को हमारे नियर और फार के। हमारे जो नियर के और फार के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको फोकस करती है और प्रोड्यूस करती है कंटिन्यूस इमेज टू आवर ब्रेन that are the constantly transmitted to the brain, और प्रोड्यूस करती है कंटिन्यूसली इमेज को टू दी ब्रेन। द आई इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंसरी नर्वस सिस्टम। हमारा आई जो होता है एक सेंसरी नर्वस सिस्टम है। ओके, आई सिग्नल्स इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज्ड बाय द ब्रेन। हमारा जो आँखों के द्वारा जितना भी सिग्नल, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुँचती है वो हेल्पफुल होती हैं टू प्रोक्योर एलिसिट द परसेप्शन ऑफ कलर, शेप, डेप्थ, मूवमेंट एंड द अदर फीचर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। हमारे ब्रेन तक जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सिग्नल्स हमारे आई के थ्रू पहुँचते हैं वो हेल्पफुल होते हैं टू परसीविंग ऑफ कलर, शेप्स एंड डेप्थ्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर के लिए, उसके शेप्स को देखने के लिए, उसके डेप्थ को, उसके मूवमेंट के और ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन आई के बारे में शॉर्ट्स नोट था जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारा ह्यूमन आई बेसिकली होता क्या है। तो हमारा ह्यूमन आई जो होता है वो ऑर्बिट के बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है जिसमें हमारे मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स वगैरह सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन आई एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन होता है जो लाइट के कितने अमाउंट्स को हमारा इन करना है आँखों के थ्रू और उसे विज़न के लिए अलाउ करना है। और हमारी आँखें ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसी भी इमेज को देखने के लिए और किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि हमें सारी चीज़ें देख सकें। कॉर्निया एक ह्यूमन आई का एक पार्ट होता है जो एक कैमरे की तरह एक्ट करता है और हमें सारी चीज़ों को देखने के लिए हेल्पफुल होता है। रॉड्स एंड कोन्स रेटिना में प्रेजेंट होते हैं जो फोटो रिसेप्टिव सेल्स होती हैं जिसके थ्रू हमारे सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती हैं। रॉड्स एंड कोन्स, ओके। ईच आई कॉन्स्टेंटली एडजस्ट द अमाउंट ऑफ लाइट। हमारी जो आँखें हैं, दोनों आँखें हैं, वो कॉन्स्टेंटली एडजस्ट कर सकती हैं कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँखों के अंदर जाना चाहिए एक प्यूपिलरी एरिया के थ्रू, और हमें पास और दूर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको फोकस करने के लिए और कंटिन्यूसली उसके इंफॉर्मेशन को रेटिना के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। हमारी आई जो होती हैं वो सेंसरी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होती हैं। हमारे आँखों के थ्रू जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितने भी सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर को, उसके शेप को, उसके डेप्थ को, उसके मूवमेंट को, कोई भी मूवमेंट जो हो रहा है उसको और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अदर फीचर्स को देखने के लिए, एलिसिट करने के लिए, प्रोक्योर करने में हेल्प करता है। Okay, now last but not the least, this is enough from my side today. If you want to ask more things, then you can ask me in comments box. Thank you friends, and please do like, share and subscribe my channel. Thank you guys.